यूट्यूब फैमिली, राम राम, राधे राधे सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे दोस्तों, मिस करते अच्छे हूँ दोस्तों आप लोगों के पास। हम भी अच्छे स्वस्थ है, बिंदास है, मंदास बिंदास है। तो आप लोग भी कैसे होंगे? सब लोग अच्छे हैं। तो फ्रेंड पता है, सबसे पहले तो आप लोग हमें क्या बताएं। आप लोगों के सबसे पहले तो आप लोग हमें गलती दी हो कि मतलब मेरे पास बिंदी नहीं है, बिंदी नहीं लगाए हम। सच बताएं, आप लोगों को पता है बिंदी होएगी बहुत दिन से ख़त्म, जबकि हमारी दुकान है और हम दुकान पर डेली जाते हुए हैं, लेकिन बिंदी ख़त्म होगी बहुत दिन से। जिस दीवार में जो लगाए छोटा छोटा चिपकाए थे तब बई बिंदी हम कुल दिन से लगाए रहे। तो बिंदी आज हम सवेरे से भगवान लगाए रहे, लेकिन बार बार वह बिंदी निकल जा रही है, पता नहीं जदे को लगी। अब जा बिंदी में नहीं है बिल्कुल रार, और बिंदी धीरे धीरे गिर जा रही। तो आप लोग जगह कैसे भूतनी जैसो चेहरा लेके आए गई वीडियो में। और हम क्या करें बताओ। अच्छा, अब जैसो चेहरा है मेरे भगवान ने बनाओ वैसे ही तो है। अब हमें आप लोग पसंद करो या ना करो, हमें भगवान ने चेहरा बनाओ, हम वैसे ही रही हैं। अब भैया जिनके अच्छे अच्छे चेहरा हैं, सूर्य राय, बेसुंदिया राय हैं, उनकी हम सेक नहीं करा, तभी हम सब लोगों से बहुत दूर भैया राहते हैं। कारण हमारे हम अच्छे नहीं हैं, तभी हम काऊ के पास नहीं है, तो हम अपने किले कर ही रहते हैं, अपने दुकान पे जाते हैं। भैया आजकल की तो वैल्यू अच्छे लोगों की वैल्यू है। जो बढ़िया लोग हैं, सुंदर हैं, बाल काट के यहाँ रखे हैं, लटकाए बाल और बाल पीछे बखा रहे हैं, ऐसे लोगों की वैल्यू है भैया। मेरी का इज्जत है ना, बाल काट वो जाना नहीं है, लटकाए वो जाना नहीं है, जाने ना, तो हमारी का वैल्यू है ये। आजकल उन्हीं की वैल्यू है जो बाल आल काट के एकदम से बढ़िया से लगाए घूम रही हैं। और देखो, हमें नहीं पता भैया, हम जैसे हैं तैसे सही ठीक फ्रेंड। तो आप लोग बने रहिए तक लोग। हम जा रहे हैं वो बनाने का नाम करायल, कुल दिन बाद बना, मतलब हम जी ऐसी चीज़ें बहुत ही दिन बाद बनाते। एक कड़ी एक ऐसी चीज़ है जो हम कड़ी अब 2-4 दिन हमने मतलब जल्दी जल्दी बना ली करी अपने जैसे साल में। तो अब मेरे घर कड़ी का होगा अच्छी लगा, तो अगर बना दें तो हम ही खाते। आज कम से कम कराल बना रहे हैं 2 साल में। तो बने रहिए आप लोग अंत तक दिखाएं। चले हमने दाल पीस कर रख ली है। दाल हमने सवेरे पीसी जाके, वजह से पता नहीं लाइट है रहे या ना रहे, तो दाल पीस रही थी। और सबसे पहले फ्रेंड आप लोगों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 11 तारीख और आज है एकादशी। अगर आप लोग जितने लोग अगर एकादशी रहो तो एकादशी रहो तो बामे एकादशी में द्वादशी स्पर्श हुई, ब वाली एकादशी सही होते है। और बहुत से लोग दसवीं वाली एकादशी, दसवीं वाली जो एकादशी हो, एकादशी भी लोग रात है में द्वादशी स्पर्श नहीं होते। ब वाली एकादशी सही, मतलब रात वह सही बात है, लेकिन अच्छी नहीं होते। लेकिन एकादशी वही बढ़िया हो जहाँ में दसवीं और एकादशी और द्वादशी स्पर्श हो, तीनों स्पर्श हो, पा एकादशी बढ़िया होता है। तो आप लोग सही से वीडियो देख लो करें, और हम स्टेटस लगाए देते हैं अब एक दिन पहले ही एकादशी वालों, जाके मतलब आप लोगों को दिक्कत ना हो। जितने लोग रहता हूँ उतने लोग देख लो करें, फायदा कर रहा हो। और तो हम तो भैया देखाते हैं भाई, तभी वही वाली एकादशी रात हैं। और बहुत से लोग हैं 10 तारीख की एकादशी रही हुई हैं, बहुत से लोगों ने 10 तारीख वाली एकादशी मनाई हुई है। हम तो कहते अगर आप लोगों के चावल एकादशी के मतलब 10 तारीख के जो लोग मनाते हैं, तो चावल शाम के टाइम ना बनाओ, और सुबह के टाइम आप बना लो, और शाम के टाइम ना बनाओ, शाम के टाइम ना बनाओ। और जो एकादशी आज 11 तारीख की, आज ना बनाओ चावल, आप द्वादशी को बना लियो, आराम से खा लियो। तो सब लोग राव करे जही वाली एकादशी, जहाँ में दसवीं एकादशी द्वादशी स्पर्श हो जाए एकादशी राव। फालतू में आप लोग रात, कोई मकसद तो है नहीं उसको। और जो सही बात है कि हाँ मतलब वो का हम लोगन को रात है एक एकादशी, जाके हमारा पाप करें हचक के तो शायद एकादशी से कट जावे। और हम तो जाना था कि एकादशी तो बहुत लोग रात हैं, और बहुत लोग भागवत देखा था, बहुत लोग सब कछु करते हैं, लेकिन भेदभाव कर वो काहे नहीं छोड़ा, अपना मेरो तीरो काहे नहीं छोड़ा। हमें जा नहीं समझ में आते है, मतलब हम एक कोई की बुराई नहीं कर रहे आज एकादशी है, लेकिन हमें जा समझ में नहीं आते है कि संसार कैसो है। बहन भैया माँ बाप एक दूसरे को पसंद ही नहीं है। बहनें चाहती हैं कि हमें मिल जाए सब, भैया चाहते दूसरे भैया को ना मिले हमें मिल जाए सब, माँ बाप चाहते मेरे एक लड़का खुश रहा एक मर जाए। जिस सब पता, अगर तुम खूब एकादशी व्रत रही हो, अगर तुम्हारे लोगों के अंदर अगर जे वहम है और भेदभाव है, सबसे बड़ी दिक्कत भेदभाव, हर किसी के अंदर भेदभाव है। हम जकात देखो भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती तो माँ बाप की हो, तुमने अगर बच्चा पैदा करे तो तुम्हारे अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव, और पता है कहने वाली बात हम दोनों बातें कह दी देंगे। पहले के ज़माने में आदमी 3-4-5 बच्चा कर लेते करे और भेदभाव करते करे, ठीक है। और तभी आज के ज़माने में एक लड़का एक बिटिया इंसान करते हैं। अगर लड़का पहले होगा तो बिटिया बाद में होगी, अगर बिटिया पहले होगी तो एक और लोग अंजवा देते देखे लड़का हो ये बिटिया, 2 बच्चा रखत जाके हमारे भेदभाव ना हो पाए। अगर 2 लड़का होगा तो अक्सर भेदभाव होते हैं, जब चीज़ गलत है। देखो
मेरा मतलब है कि अगर तुम एक लड़का, चाहे वो छोटो वालो, अगर तुम छोटो वालो परेशान है, बड़ो सुखी है, बड़े संग तुम रह रहे हो, मतलब अच्छी सब कुछ कर रहे हो, छोटो वालो दुखी हैं, तो पता है कहीं ना कहीं उसकी आत्मा दुख रही है, कहीं ना कहीं तुम्हें बचीस मिली है भुगत बन के। अगर छोटे वालों सुखी, छोटो वालों सही है, तुम बाकी संग रह रही हो, मतलब एक तरफा रह रही हो, तो कहीं ना कहीं माँ बाप की गलत हो। बच्चा तुम्हारे दोनों बराबर, दोनों करना चाहिए, फिर किस्मत की बात हो। अब जा नहीं सब समेट के एक जगह बैठ जाएगा तो गलत बात है। देखो हम जाने का छोटे बड़े, कोई माँ बाप हर किसी माँ बाप की, देखो सब माँ बाप नहीं हो, सबकी नहीं बात कर रही, बहुत से माँ बाप ऐसे होते एक तरफा झुक जाते हैं, और जिधर अगर माँ बाप झुक जाइए उधर दोगलू, जा बात तो हम कहते हैं, जिधर माँ बाप झुक जाइए उधर दोगलू नंदे होती हैं, वो उधर ही झुकती हैं। चाहे माँ बाप बड़े भैया डेंगा रहा तो दोगलू नंदे होती भी बड़ी डेंगा जाती, और अगर माँ बाप छोटे डेंगा रह रहे तो दोगली नंदे होती भी छोटी डेंगा जाती हैं। हम जा नहीं कह रहे हैं कि हम एक की बात करें, हम दोनों की बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती हो नंदन की, चाहे भले माँ बाप एक के पास रहती हैं, लेकिन तुम्हारा फर्ज का बनत है, तुम अगर बहनें हो तो दोनों जगह बराबर जाओ, दोनों को बराबर समझो। देखो अगर तुम्हें पहले देखो जा तो बात गलत है, लोग कहते हैं माँ बाप है तभी तक को मायको है, जा बात गलत है। तुम अगर अच्छे से बना के चले तो तुम्हारी जिंदगी भर का जो मायको है। माँ बाप को तुम भैया भाभी सब माँ बाप हैं, और तुम भैया भाभी को एकदम माँ बाप के समान समझो कि मेरे भैया भाभी माँ बाप हैं, और उनके संग अगर तुम कभी गलत व्यवहार नहीं करे तो तुम्हारा कभी ज़िंदगी में जीवन में मायको नहीं छूट सकता। जब तुम आज चैलेंज लिखवा लो, क्योंकि मेरी भी दो भाभी हैं, हमें भी पता है अच्छे से कैसे हैंडल करो जाते हैं। कितना बड़ा मेरे घर में कुछ भी हो जाए, आतंक हो जाए, अगर हम जान लें कि घर में जो चीज़ है, हम कभी फ़ोन नहीं कर सकते किसी से, ना माँ से, ना बाप से, ना भाभी से, ना बहन से, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं कोई मतलब। और हम कभी अपने माँ बाप के सपोर्ट में नहीं बोलते हैं। जहाँ बात पता है सब लोग मेरे घर जानते हैं, हम कभी अगर गलती हुई है तो हम मुँह पे कहते हैं। अगर मेरी बाप की गलती हो तो बाप के मुंह पे कही है, फिर हमें जा नहीं है कि हम भाभी के सामने पापा के मुंह पे कह रहे हैंगे तो इमेज कम हो रही। अरे इमेज वाली बात नहीं हो, तो वहाँ में अगला इंसान जो गलत है और सामने वालों जो इंसान गलत है और सामने वालों सही है, तो कम से कम उससे भी लगत कि मेरे सपोर्ट में कोई बोलत है। इमेज वाली बात नहीं हो, जो लोग इमेज देख कर चलते हैं उनके घर के सत्यानाश हो जाते हैं, पता है, और जिंदगी भर का रिश्ता खराब हो जाता है। हम हैं खरे, मतलब हम न्याय काज सही है, वैसे हमारे अंदर बहुत सहनशीलता है, वैसे हमें बहुत नॉर्मल मान लो, लेकिन हम किसी के संग गलत नहीं देख सकते। जा तो बात है हमारे, अगर मम्मी पापा अगर भाभी बहन संग गलत करी है तो मुंह पे कह दी भाभी बहन की कि देखो पापा तुम्हारी गलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे दो शब्द कहने में तुम्हें क्या दिक्कत है, कम से कम भैया भाभी को लगे कि चलो हाँ मेरे पक्ष में कोई बोलो है। ऐसी नालायक नंदा होती हैं बाजी कि मतलब कितो बड़ो कितनों गलत माँ बाप कर दें भैया भाभी संग, लेकिन वे नालायक नंदे होती, वे कभी जा नहीं कहती हैं कि पापा तुम्हारी गलती है। सबसे बड़ी गलती नंदन की होती। अगर बढ़ावा दे वो बंद कर दे ना, तो कभी किसी के माँ बाप बिगड़े ही ना। और माँ बाप का कोई बिगड़े भाई नहीं होते, हमें पता है। किसी के माँ बाप अपनी बहू के साथ में गलत नहीं कराते, किसी के साथ सुर अपनी बहुओं के साथ में गलत नहीं कराते, सिर्फ करवाती हैं तो नन्हे करवाती हैं। हमने जैसे अच्छे से देखी है, अच्छे से जैसे पता है। अगर जिन लोगों का अगर मेरी बात अच्छी लगे तो भले आप लोगों ने अगर शेयर करना हो तो कर दी, मैं इससे कोई फर्क नहीं है, कोई मतलब नहीं। हम बात हो हम मुँह पे कह देते बात ठीक है, गलत है तो है। अगर सास समझत है मेरी बहू है, लेकिन वे नंदे कुछ कहें अब नहीं चलत है। अगर अब बात आ जावे तो हम नहीं बोलत हैं, अरे अब हम बोलो, अब हम ऐसी तैसी मरवाओ, अब मरवाइयो ही तुम्हें पता है, अब मरवाइयो ही नहीं काहे के मारे हैं, तुम्हें सब पता है। हम ज़्यादा नहीं पहुँचा रहे, हम तो देखो सब नंदे नहीं होती हैं एक जैसी, हम सबकी बात नहीं कर रहे। जो होती हैं नालायकें, हत्यारी, जो जिंदगी खराब करवा देती हैं भाविन की, चाहे वो हम हों चाहे वो और कोई हो, सीधी सी बात। जिसे मेरी बात गलत लगे वो सुधर जाए, सीधी सी बात। देखो हद से ज़्यादा तुम काऊ को परेशान कर रही हो, फिर चाहे वो सुखी रहा है, चाहे वो दुखी रहा है, चाहे वो कैसे हुआ है, लेकिन तुमसे उसे कोई उम्मीद नहीं है। तुम चाहे करोड़पति हुई, चाहे अमीर पति हुई, वो अपनी नमक रोटी खा ली, लेकिन तुमसे कोई उम्मीद नहीं है भाई। और तुम अगर भूसा जानवरन के ऐसे भरम रही हो, लू लपेट के झपेट के और भैया भाभी को परेशान करवाए, तो तुम कभी सुखी नहीं रही हो। हमें जब बात अच्छी से पता, अगर हमें जानी समझ में आते है
कि अगर मायके में भैया भाभी दुखी हैं और दुखी रखवाए रही हो तो तुम्हें कहाँ मिल रहा है। तुम तो औलादे हैं, तुम तो सुधर जाओ। सबसे बड़ी हमें दिक्कत तो यही बात की लगत है भैया का। हम बता एक पता है कि हमें लगत एक मेरू जैसो दिल काऊ को नहीं हो सकता। हम भैया नहीं चाहते काऊ की लड़की परेशान रहे, काऊ की बिटिया दुखी रहे। नंदे तो ऐसी ऐसी होती हैं पता, सातों कर्म करवा देती है अपनी भाभिन के सातों कर्म करवा देती हैं। और जब बारी आए हमने कुछ नहीं करो, अरे तुमने आगे पता लगी है अबे का होएगो, अबे का वो नंदे अपने ससुराल में बुराई अरे का बेई नंदे अपनी ससुराल में बुराई करती हैं जिनकी खुद की नंद से पटरी नहीं खाते। अपनी भाभी की बुराई अपने ससुराल में बेई नंदे करती हैं जिनकी खुद उनकी नंद से पटरी नहीं खाते, बेई नंदे बुराई करती हैं। हम तो आज दिन तक अगर कोई कह दे मोहल्ला में हमने कभी अपनी भाभी की बुराई करी कभी नहीं। और हमें लगत है कि माँ बाप तो कोई जो लोग कहते कि माँ बाप हैं तो ले मायको, हम तो नहीं कहते, हम तो डंका की चोप ते कहते हैं माँ बाप हैं तो मायको है, भैया भाभी है तो मायको है। माँ बाप ही ने भैया को पैदा करो है। भैया कहीं आसमान तो नहीं टूट आए हैं तुम अपना पेट बढ़ाए बैठी हो सारू हमें मिल जावे। तो तुम्हारे काजे हैं माँ बाप हैं तब तक मायको, लेकिन मेरे काजे तो हमेशा हैं क्योंकि हम गलत करत नहीं है ना। हमें पता है कहाँ को गलत है, हम सही जाना तो गलत को गलत जानते है। जाके वजह से हमें सब जाके मारे हमाओ मायको हमेशा रहिए भैया भाभी तब तक रहिए, पता है हमें, क्योंकि हम गलत नहीं करते। और नाम जो करा था कि छोटे के घुसेरा छोटे के घुसेरा, जब छोटे को हो तो फिर सब अच्छो करवाओ, हम जो नहीं करते। या बहुत सी होते नाम जगह के बड़ो अच्छू है तो बड़ो अच्छू, तो जब बड़े की बारी है तो बड़ो अच्छू ना, दोनों बराबर हैं। ऐसा नहीं कि एक से बिगाड़ होगी तो एक को अच्छा करवा तो मेरी वन पटरी खाए, तो तुम लालची ना होगी जई के मारे तुम ऐसा करवाती होगी। हमारी नाम बरी हो, हमारी तारीफ हो, काव को माल भरे कोई मजा मारे। नाव मेरो गाँव तेरो, काव को खर्चा हो को नाम बरी काव को तारीफ हो रही। अरे तुम्हारी न ताकत तो खुद को खर्चा करके देख ले, वो खुद को देख ले खर्चा करके। हम लोगों की मेरी बात बड़ी चुभती हैं तो चुभती हम तो देखो खरी कहा था, मैं कोई से मतलब नहीं है। हम इसीलिए तो देखो अकेले हैं, तब नहीं कहते तो नहीं कहते जब हमसे समझो हम। और जहाँ में पता है हम किसी के ऊपर अपलंक नहीं लगाए रहे, एक सामाजिक तौर पर बेईनंदे घर बिगड़वाती हैं जिन्हें लालच होता है, जिनको खर्चा मायके से चलाता है, बेईनंदे घर बिगड़वाती हैं। और जो समझे कि हम नमक रोटी खाएं लेकिन मेरे भैया भाभी खुश रहें, बेनन्ने कभी मायके से बुरी हो ही नहीं सकती हैं। और कछु तो ऐसी होती एक की बुरी हो जाए फिर एक की बुरी हो जाए फिर एक की चड्डी धुलिए, एक के फिर सब कछु करें, एक को मुँह में कौरू खवाइए जाके हमारे एक की भली रावें। अरे तुम अब सब करेगा। ठीक है दोस्तों, हम तो जा रही करेल बनाना, आप लोग करेल खाइए तो कमेंट करके बता दिए कि नहीं करें अच्छी लगा। ठीक, बहुत बातें हो गई हैं, तब तक के लिए राधे राधे। दिखा चले आप लोगों के लाइट चली गई, तले बातें करते रहे, लाइट चली गई है, ले लाइट वो चली गई है, सही रहो अब। ठीक, लाइट चली गई। 3 दिना से मेरे पास बिंदी ख़त्म हो गई, 3 दिना से बिंदी नहीं आती। आज देखो 3 दिना से बिंदी नहीं आती तो आप लोग कहियो कि 3 दिना से बिंदी नहीं थी तो लगाती का आती और दुकान पर रोज आती। तो बात सही है आपकी, हम दुकान पर रोज आते और बिंदी का लगाते। जो बिंदी जैसे 3-4 दिन बिंदी हो गई तो बिंदी अब जैसे कहीं जाना है तो दूसरी नई बिंदी लगाई है तो वह बिंदी निकाल के ऐसे दीवार पे या के बारन पे जो गेट हो तो उन पे ऐसे चिपका देती। तो बे कम से कम 3-4 बिंदी लगी थी। तो जो नई बिंदी ख़त्म होएगी तो हमने बई बिंदी निकाल कर गेट से दीवार से बई 3-4 दिन से बई बिंदी से बल्कि ज़्यादा दिन होगी, 3-4 दिन से ज़्यादा होगी, लेकिन हम क्लियर पता नहीं, लेकिन 3-4 दिन बता रही। तो बे बिंदी हम यूज़ करते हैं। और एक बिंदी और जहाँ से थोड़ी छोटी बिंदी हमें मिल गई थी इलवारी में, तो वह बिंदी कम से कम 2-3 दिन बाद चली। आज सवेरे ऐसे वो 3-4 दिन बिंदी को होगी तो वह तो निकल ही गई है। आज सवेरे वह बिंदी गई निकल, फिर एक बिंदी हमें काम ली दुपट्टा में चिप, वह बिंदी हमने सवेरे लगाई ली। आज जो सवेरे से तक हम 3-4 बार चेहरा धो तो वह बिंदी होगी पूरी ख़राब। और शायद हमने ब्लॉग में बताइए आप लोगों की बिंदी खराब है। अब 3-4 दिन से बिंदी नहीं है तो आप लोग कहे दुकान तुम आई तो तुमने बिंदी काहे नहीं लगाई, लेकिन याद नहीं रही, क्या बताएं, हमें याददाश्त बहुत कमज़ोर है।
अब हम काजू बादाम छुआरे पिस्ता खाएँ अगर, तो मेरी याददाश्त बहुत तेज हुई है। तो जा बिंदी रखी थी बहुत दिनन की, बिंदी सेम में रखी थी बिंदी। जब हमने पूजा करी थी तुलसी की, पिछली साल करी नहीं थी हमने, तीसरी साल करी, तब हमने जब वाली बिंदी चढ़ाई थी। जौन साल हमने दुकान करी थी 22 साल की जब बिंदी है। तो जब बिंदी आज हमें मिल गई रखी तो हम लगाए ली। बाकी हमने शीशा में अपना चेहरा देखो तो पता है अम्मा से कम नहीं लग रही थी। तब बिंदी देख देख के हमें बहुत हंसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा हंसी, लेकिन हम हंस रहे थे। फिर हमने सोची हंसबो ना चाहिए बिंदी इन दिन पे, फिर हम शांत रह गए। अब जैसे हम दुकान पे आए हमने वीडियो बनाई, फिर मुझे हंसी आएगी। अब हम जब बिंदी निकाल कर लगाए दिए दीवार में, दूसरी बिंदी लगाई तब मिले आप लोगों से। बिंदी बहुत बड़ी, वास्तव में अच्छा बिंदी बड़ी नहीं है, देखो आपको बहुत बड़ी बिंदी है। अब जब हमने वीडियो बनाई तब हमने देखी बिंदी बहुत बड़ी है, सही बता रही है आप लोगों। अब पता, सच बता रही, कोई समय है तो मेरे रोएबिन को हम बहुत रोते करें। अब पता है समय वही है, समय चेंज नहीं बहु, लेकिन हम बदल गए हैं। सही बता रहे, जो समय हम रोते करें वो समय और अब एक समय बिल्कुल बराबर सेम है, 1% चेंज नहीं है। लेकिन क्या है कि समय के हालात में हम बदल गए, हमने अपने को चेंज कर लो। हमने एक चीज़ सोच ली कि देखो अब एक ज़िंदगी है जो भाव सुभाव, जैसे रोए के का ज़िंदगी जी, जैसे बड़ी हंस के जियो। तो मुझे अब हंसी यही बात याद, हमें सिर्फ हंसी अगर आत है तो सिर्फ